तो आज हम शेयर मार्केट के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें पैसा कमाने के लिए शेयर्स बेचना नहीं पड़ता। सोचिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और हर साल कंपनी आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा भेज दे। इसी को कहते हैं डिविडेंड। जैसे आपने 100 शेयर खरीदे और कंपनी ने बोला हम हर शेयर पर 10 रुपये डिविडेंड देंगे, मतलब आपके अकाउंट में 1000 रुपये आ गए बिना कुछ किए। ये कोई बोनस नहीं, ये कंपनी का प्रॉफिट है, आपका हिस्सा है। तो आज की वीडियो में हम डिविडेंड को बिल्कुल जीरो से एडवांस्ड लेवल तक समझेंगे। क्या होता है, कैसे मिलता है, किसको फ़ायदा होता है और बिगिनर्स को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं बताऊँगा डिविडेंड से पैसिव इनकम का रियल प्लान। तो सबसे पहले पार्ट में समझ लेते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को पैसे या शेयर्स के फॉर्म में देती है। तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर के साथ बांटती है, उसी को डिविडेंड कहते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। सोचिए आप 5 लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हो। बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा सब में बांट देते हो। तो शेयर मार्केट में भी वही होता है, बस बिजनेस कंपनी चलाती है और पार्टनर शेयर होल्डर्स होते हैं। एक शेयर मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 200 शेयर्स है। कंपनी अनाउंस करती है 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड। तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 200 × 5 = 1000 रुपीज़। इस पैसे के लिए ना आपको शेयर्स बेचना पड़ता है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो अब जान लेते हैं डिविडेंड का पैसा कहाँ से आता है। कंपनी के नेट प्रॉफिट से, कभी कभी रिजर्व से। तो डिविडेंड कोई फ्री का पैसा नहीं है, ये कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। जो कंपनीज ग्रोथ फेज में होती है प्रॉफिट वापस बिजनेस में लगा देती है। तो डिविडेंड देना कंपनी की मजबूरी नहीं, चॉइस पार्ट होती है। पार्ट 1 की टोटल समरी बता देता हूँ आपको। डिविडेंड का मतलब है कंपनी के प्रॉफिट में आपका हिस्सा जो आपको बिना शेयर बेचे मिलता है। पार्ट 2, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। रीज़न 1, शेयर होल्डर्स को रिवार्ड देने के लिए। कंपनी जिन्होंने पैसा लगाया होता है शेयर होल्डर्स, उनको कंपनी थैंक यू बोलने के लिए रिवार्ड देती है। यानी आपने कंपनी पर भरोसा किया है इसलिए कंपनी आपको प्रॉफिट का हिस्सा देती है। एक एग्जांपल समझते हैं। अगर कंपनी ने 100 करोड़ प्रॉफिट कमाया तो उसमें से थोड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। सेकंड रीज़न होता है कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, सिग्नल देने के लिए। तो डिविडेंड एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, कंपनी स्टेबल है, प्रॉफिट रेगुलर आ रहा है, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है। रीज़न 3, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए। रेगुलर डिविडेंड से इन्वेस्टर कंपनी में बने रहते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट डेवलप होता है। तो डिविडेंड इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी फ्यूचर में भी प्रॉफिट कमा सकती है। फोर्थ रीज़न होता है इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट को यूज़ करने का बेस्ट तरीका। कभी कभी कंपनी के पास ज़्यादा कैश होता है, न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं होता, तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो जब पैसा यूज़ करने का बेटर ऑप्शन नहीं होता तो कंपनी क्या है, इन्वेस्टर्स को दे देती है। फिफ्थ रीज़न आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो डिविडेंड कंपनी पसंद आती है रिटायर्ड लोगों को, पैसिव इनकम चाहने वाले को। यानी डिविडेंड स्टॉक्स उन लोगों के लिए होते हैं जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, सिर्फ प्राइस बढ़ने का वेट नहीं करते। तो पार्ट 3 देख लेते हैं डिविडेंड कैसे मिलता है। तो डिविडेंड लेने के लिए आपको कोई फॉर्म भरने की या अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एलिजिबल हो, पैसा ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में आ जाता है। स्टेप 1 इसका, आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। सबसे पहले आप डीमेट अकाउंट में कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और शेयर्स आपके नाम पर रजिस्टर होते हैं। तो डिविडेंड सिर्फ उसी को मिलता है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। स्टेप 2, कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। कंपनी ऑफिशियली अनाउंस करती है कितना डिविडेंड मिलेगा या कौन एलिजिबल होगा। डिविडेंड अनाउंस होना मतलब कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट का हिस्सा बांटना है। स्टेप 3, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड डेट वो होती है जिस दिन कंपनी चेक करती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं जिसका नाम रिकॉर्ड में होता है, उसी को डिविडेंड मिलता है। रिकॉर्ड डेट के दिन आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। स्टेप 4 समझ लेते हैं, एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट वो होता है जो रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले, यानी एक्स डेट के बाद शेयर खरीदा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा और एक्स डेट से पहले शेयर लिया है तो डिविडेंड मिलेगा। यानी डिविडेंड चाहिए तो एक्स डेट से पहले शेयर खरीदना ज़रूरी है। स्टेप 5 आता है इसका, डिविडेंड बैंक अकाउंट में आता है। तो रिकॉर्ड डेट के बाद मान के चलो कंपनी डिविडेंड प्रोसेस करती है तो डायरेक्ट आपके बैंक के लिंक्ड अकाउंट में पैसा आ जाता है, जो कि टाइम ड्यूरेशन रहेगा 7 से लेकर 30 वर्किंग डेज। तो डिविडेंड डिविड में नहीं, सीधा बैंक अकाउंट में आता है। एक कंप्लीट रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं जिसमें डेट्स भी रहेगा। तो कंपनी ने अनाउंस किया 5 रुपये पर डिविडेंड। तो रिकॉर्ड डेट क्या होगी, 20 जून, और एक्स डिविडेंड डेट जो होगी 19 जून। तो अगर आपने 18 जून के शेयर लिया है तो डिविडेंड मिलेगा और 19 या 20 जून के बाद लिया है तो डिविडेंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो डेट्स समझ लिया आपने तो डिविडेंड का गेम क्लियर हो जाएगा। पार्ट 3 की टोटल समरी होती है डिविडेंड मिलता है राइट शेयर, राइट टाइम और राइट डेट पर होल्ड करने से। पार्ट 4, डिविडेंड के टाइप्स। तो डिविडेंड्स सिर्फ कैश में ही नहीं मिलता, कंपनी अलग अलग तरीके से शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देती है। सबसे फर्स्ट आता है कैश डिविडेंड, मोस्ट कॉमन।
कंपनी कैश पैसा देती है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। एग्जाम्पल, आपके पास 100 शेयर हैं, डिविडेंड 5 रुपये है, तो टोटल 500 रुपये कैश आपके सीधे सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनेंशियल ईयर के बीच में दिया जाता है, फाइनल रिजल्ट से पहले, जब कंपनी को लगता है प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल, अप्रैल से मार्च ईयर के बीच कंपनी सितंबर में इंटरिम डिविडेंड देती है, तो इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में बोनस। थर्ड है फाइनल डिविडेंड। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, एनुअल रिजल्ट के बाद एजीएम में अप्रूव होता है। एग्जाम्पल, मार्च में ईयर क्लोज होता है, तो जुलाई अगस्त में फाइनल डिविडेंड मिलता है। तो फाइनल डिविडेंड मतलब होता है साल का फाइनल रिवॉर्ड। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं स्पेशल डिविडेंड। नॉर्मल डिविडेंड से एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट, असेट सेल से पैसा और वन टाइम गेन मिलता है, तो स्पेशल डिविडेंड रेयर होता है पर अमाउंट ज़्यादा होता है। स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर, कैश की जगह एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं। कंपनी नए शेयर्स देती है और टोटल शेयर्स बढ़ जाते हैं। एग्जांपल 1:1 बोनस, यानी 100 शेयर्स तो 200 शेयर्स हो जाएंगे। यहाँ पैसा नहीं, कंपनी ओनरशिप बढ़ती है। सिक्स्थ पॉइंट है डिविडेंड यील्ड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये टाइप नहीं कैलकुलेशन है। फॉर्मूला जिसका होता है डिविडेंड अपॉन शेयर प्राइस इंटू 100। एग्जाम्पल, डिविडेंड 10 रुपीज़, शेयर प्राइस 200, यील्ड 5%। तो यील्ड बताता है कि रिटर्न कितना मिल रहा है। सेवन्थ पॉइंट आता है जीरो डिविडेंड कंपनी। कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देती, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है, वो ग्रोथ पे फोकस होता है। एग्जाम्पल, स्टार्टअप या फास्ट ग्रोइंग कंपनीज। डिविडेंड ना देना भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो पार्ट 4 की टोटल समरी है, कैश डिविडेंड कैश भी हो सकता है, शेयर्स भी, रेगुलर भी और स्पेशल भी। समझ के इन्वेस्ट करना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। पार्ट 5 को समझ लेते हैं, डिविडेंड यील्ड क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन है, डिविडेंड यील्ड बताता है आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर हर साल कितना रिटर्न मिल रहा है सिर्फ डिविडेंड के थ्रू। तो डिविडेंड यील्ड का फार्मूला है डिविडेंड पर ईयर अपॉन शेयर प्राइस इंटू 100। सिंपल एग्जांपल है, शेयर प्राइस 10, डिविडेंड 5, यानी डिविडेंड यील्ड होगा 5%। मतलब 100 रुपये लगाने पर 5 रुपये साल का डिविडेंड मिल रहा है। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं स्टॉक मार्केट के लॉजिक के साथ। केस 1, शेयर प्राइस 500, डिविडेंड 25, तो यील्ड होगा 5%। सेकंड केस में क्या होता है, शेयर प्राइस 250, डिविडेंड 25, यानी यील्ड 10%। तो डिविडेंड सेम हो सकता है पर यील्ड प्राइस के हिसाब से बदल जाता है। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा है, हमेशा नहीं, कभी कभी। शेयर प्राइस गिर जाता है, डिविडेंड सेम रहता है, यील्ड आर्टिफिशियली हाई दिखती है। तो हाई यील्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी में प्रॉब्लम चल रही हो। लो डिविडेंड यील्ड को कब अच्छा होता है, ग्रोइंग कंपनीज प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती है, शेयर प्राइस फास्ट बढ़ता है। लो यील्ड प्लस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लॉन्ग टर्म में बेटर हो सकता है। आइडियल डिविडेंड यील्ड कितनी होनी चाहिए, जनरल रेंज 2 से 6% हेल्दी है, 8% में अलर्ट मोड पे होना पड़ेगा अपने को। सस्टेनेबल यील्ड ढूंढो, सिर्फ हाई नहीं। डिविडेंड यील्ड किसको यूज़ करनी चाहिए, तो पैसिव इनकम सीकर्स को, रिटायर्ड इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टर्स के लिए है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है। बिगेस्ट मिस्टेक क्या क्या है, सिर्फ यील्ड देख के इन्वेस्ट करना, कंपनी प्रॉफिट, डेप्ट, कैश फ्लो भी देखो। डिविडेंड यील्ड एक टूल है, डिसीजन नहीं। तो पार्ट 5 का जो समरी है, डिविडेंड यील्ड बताता है पैसा कितना काम कर रहा है, पर कंपनी की हेल्थ समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 6, हाई डिविडेंड इज़ नॉट इक्वल टू बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी गलती होती है जो नया इन्वेस्टर करता है। पॉइंट 1, हाई डिविडेंड अक्सर प्राइस गिरने की वजह से भी दिखता है। तो डिविडेंड का फार्मूला आपको याद है, डिविडेंड अपॉन शेयर प्राइस। अगर डिविडेंड सेम रहे और शेयर प्राइस गिर जाए तो डिविडेंड ऑटोमेटिकली दिखेगी। अब एग्जाम्पल को आप समझ लीजिएगा। पॉइंट 2 की बात करते हैं, कंपनी ग्रोथ स्लो हो सकती है। तो हाई डिविडेंड का मतलब है कंपनी प्रॉफिट री इन्वेस्ट नहीं कर रही, ग्रोथ के चांस कम हो रहे हैं। तो जो कंपनी ज़्यादा पैसा बांट रही है शायद फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रही। पॉइंट 3 देख लेते हैं, डिविडेंड कभी बंद हो सकता है। तो डिविडेंड गारंटेड नहीं होता है, प्रॉफिट कम हुआ, लॉस हुआ या फिर कैश फ्लो की प्रॉब्लम, तो डिविडेंड कट या स्टॉप हो जाता है। पॉइंट 4, हाई डिविडेंड स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो हाई डिविडेंड स्टॉक्स में डेप्ट ज़्यादा हो सकता है, बिजनेस डिक्लाइनिंग हो सकता है, यानी मार्केट कभी फ्री पैसा नहीं देती। 5th पॉइंट आता है, टैक्स का इम्पैक्ट लोग इग्नोर करते हैं। हाई डिविडेंड इज इक्वल टू हाई टैक्स लाइबिलिटी। तो डिविडेंड आने के बाद टैक्स काटना मतलब भूलना। बेटर अप्रोच क्या है, मॉडरेट डिविडेंड, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, लो डेप्ट एंड स्टेबल बिजनेस। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो सर्वाइव भी करता है और ग्रो भी। अब हम बात करते हैं पार्ट 7 की, डिविडेंड इन्वेस्टिंग किसके लिए बेस्ट है। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग हर किसी के लिए नहीं होता, पर जिन लोगों के लिए होता है उनके लिए बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है पैसिव इनकम चाहने वालों लोग। रेगुलर इनकम चाहिए, हर साल कैश फ्लो, एग्जाम्पल रेंट जैसा इनकम, बिना शेयर बेचे पैसा मिलता है। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग मतलब पैसा काम करे, आप नहीं। सेकंड पॉइंट आता है रिटायर्ड या नियर रिटायरमेंट इन्वेस्टर्स।
सैलरी बंद हो चुकी होती है, मंथली और ईयरली इनकम चाहिए, एग्जांपल पेंशन के साथ एक्स्ट्रा इनकम और एक्सपेंसेस कवर करने में हेल्प करता है। तो रिटायर्ड लोग के लिए डिविडेंड एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। थर्ड पॉइंट आता है लो रिस्क स्टेबल रिटर्न पसंद करने वाले, हाई रिस्क नहीं चाहते और स्टेबिलिटी प्रीफर करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, पेशेंस वाले, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पसंद नहीं और सालों तक होल्ड कर सकते हैं, एग्जांपल कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है और डिविडेंड री इन्वेस्ट करके वेल्थ बढ़ती है। फिफ्थ पॉइंट आता है बिगनर्स जो इमोशनल ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं, डेली प्राइस नहीं देखना होता है, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। पार्ट 7 की फाइनल समरी, डिविडेंड इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रेगुलर इनकम, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पीस चाहते हैं। पार्ट 8 देख लेते हैं, डिविडेंड पर टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड मिलना अच्छा लगता है पर अगर टैक्स समझ नहीं आया तो प्रॉफिट का मज़ा आधा हो जाता है। तो पुराने रूल और न्यू रूल को समझ लेते हैं। पहले कंपनी टैक्स देती थी डीडीटी, अब इन्वेस्टर टैक्स देता है। आज के टाइम में डिविडेंड आपकी इनकम माना जाता है। तो डिविडेंड किस हेड में टैक्स होता है? तो डिविडेंड इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आपके टोटल इनकम में ऐड होता है और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। एग्जाम्पल सैलरी प्लस अदर इनकम 7 लाख, डिविडेंड इनकम 50,000, तो टोटल इनकम 7.5 लाख। टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, यानी डिविडेंड पर अलग से टैक्स नहीं है, टोटल इनकम के साथ जुड़ जाता है। टीडीएस ऑन डिविडेंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट, अगर डिविडेंड 5,000 से ज़्यादा हो तो कंपनी 10% टीडीएस काट लेती है। इंपॉर्टेंट, टीडीएस फाइनेंशियल टैक्स नहीं होता, एडजस्ट होता है आईटीआर में। डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स पर भी टैक्स है, म्यूचुअल फंड डिविडेंड, इन्वेस्टर के स्लैब पर टैक्स, कंपनी टीडीएस काट सकती है। तो पार्ट 8 की जो समरी है, डिविडेंड इनकम स्वीट होती है पर टैक्स का टेस्ट समझना जरूरी है। पार्ट 9 डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, DRIP। डिविडेंड खर्च करना इजी है पर उसे वापस इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में गेम चेंजर होता है। DRP क्या होता है? DRP का मतलब होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। मिलने वाला डिविडेंड ऑटोमेटिकली या मैन्युअली वापस शेयर्स में इन्वेस्ट हो जाता है। तो डिविडेंड से और डिविडेंड बनाने की स्ट्रेटेजी ही DRP है। तो DRIP कैसे काम करता है? डिविडेंड आया, डिविडेंड से शेयर्स खरीदे, शेयर्स बढ़े और नेक्स्ट डिविडेंड से और ज़्यादा, तो यहाँ पैसा काम करता है पैसा बनाने के लिए। सिंपल एग्जांपल है, 100 शेयर्स हैं, डिविडेंड 10 रुपीज़ पर शेयर, टोटल डिविडेंड हुए 1000, तो शेयर प्राइस 100 है, तो 10 शेयर्स अपने को नए और मिल गए, तो टोटल शेयर्स हो जाएंगे 110, 110 और डिविडेंड हो जाएगा और ज़्यादा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल री इन्वेस्टमेंट, टाइम के साथ ग्रोथ एक्सपोनेंशियल। DRP स्लो दिखता है पर पावरफुल होता है। DRP के फायदे, कॉस्ट एवरेजिंग, इमोशनल फ्री इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो मार्केट ऊपर हो या नीचे DRIP चलता रहता है। DRIP के लिए बेस्ट कौन सी कंपनी से? स्टेबल डिविडेंड हिस्ट्री, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, लो पे आउट स्ट्रेस। तो पार्ट 9 की फाइनल समरी आती है, डिविडेंड को एक्सपेंसेस मत बनाओ, उसे असेट्स बनाओ, यही DRIP का असली पावर है। अब लास्ट पार्ट 10 को समझ लेते हैं, बिगिनर्स के लिए टिप्स। डिविडेंड इन्वेस्टिंग सिंपल लगता है पर थोड़ी सी गलती पूरा रिटर्न खराब कर सकती है। कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट होता है सिर्फ हाई डिविडेंड के पीछे मत भागो, हाई यील्ड्स इक्वल टू नॉट सेफ। स्टेबल और कंसिस्टेंट डिविडेंड देखो, क्योंकि हाई डिविडेंड का लालच लॉस में बदल सकता है। डिविडेंड हिस्ट्री चेक करो। सेकंड पॉइंट होता है कम से कम 5 से 10 साल का रिकॉर्ड और रेगुलर पेमेंट्स हो रहे हैं तो वो चेक कीजिए। जो कंपनी कल भी देती थी वही आगे भी दे सकती है। थर्ड पॉइंट आता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो पॉजिटिव, डेप्थ कंट्रोल में। तो डिविडेंड पैसा तभी आता है जब बिजनेस स्ट्रांग हो। फोर्थ पॉइंट आता है इसका, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करना सीखो। तो डिविडेंड से शेयर्स लो, कंपाउंडिंग फास्ट होती है। री इन्वेस्टमेंट किया हुआ डिविडेंड फ्यूचर का डिविडेंड मशीन बन जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक ही कंपनी पर डिपेंड मत रहो, 5 से 10 डिविडेंड स्टॉक्स रखो। एक कंपनी का डिविडेंड बंद हुआ पूरी इनकम ना रुके। सिक्स्थ पॉइंट आता है टैक्स का इम्पैक्ट समझो, डिविडेंड टैक्सेबल है, स्लैब के हिसाब से प्लान करो। 7 पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, शॉर्ट टर्म डिविडेंड चेस मत करो और टाइम के साथ इनकम बढ़ने दो। 8th पॉइंट आता है मार्केट नॉइस इग्नोर करो, डेली प्राइस मूवमेंट इग्नोर करो, बिजनेस पे फोकस करो। 9th पॉइंट आता है SIP स्टाइल डिविडेंड इन्वेस्टिंग, हर साल थोड़ा थोड़ा ऐड करो, टाइमिंग परफेक्ट होने का वेट मत करो। पार्ट 10 की फाइनल समरी है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग सिंपल है पर डिसिप्लिन के बिना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल में समझा डिविडेंड क्या होता है, कैसे मिलता है, डिविडेंड यील्ड, टैक्स, DRIP और कौन से इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड बेस्ट है। याद रखिए सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए, स्ट्रॉन्ग कंपनी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ही रियल वेल्थ बनाती है। अगर आप बिगनर हैं
तो पहले सीखिए, समझिए और फिर स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। और ऐसे ही सिंपल और हॉनेस्ट फाइनेंस कंटेंट के लिए फाइनेंस विद अंकुश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड।